हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि और उसके बाद लिख करके देख भी लेना, ठीक है। देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर पहले बताते हैं। पार्ट का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, लेखक का नाम है एच.जी. वेल्स। शॉर्ट आंसर पहले देखो, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। अपने आप को अदृश्य करने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो। अरे यार, उसने एक दवा बनाई, दवा की खोज की जिससे मानव शरीर अदृश्य हो जाए। उसने वह दवा खा ली और अपने कपड़ों को उतार करके अचानक अदृश्य हो गया। बस यही लिखना है। देखिए बेटा, कैसे लिखोगे। अकॉर्डिंग टू एच.जी. वेल्स, द राइटर ऑफ द लेसन फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। फुट प्रिंट्स विदाउट फीट पाठ नामक पाठ के लेखक एच.जी. वेल्स के अनुसार ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। पास्ट टेंस में जवाब पास्ट टेंस देना बेटा। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही हैड डिस्कवर्ड सम ड्रग्स टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसने मानव शरीर को अदृश्य करने के लिए कुछ दवाई की खोज की थी। ही टुक द ड्रग्स, उसने वह दवाई खा ली। एंड पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ सडनली, अचानक अपने कपड़े को उतार करके ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। बस ये लिखना। 60 क्वेश्चन हो गया, पूरा नंबर आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। अब इसी पार्ट का एक और इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर। बिग लंदन स्टोर के अंदर ग्रिफिन ने क्या किया। अपने आप को गर्म करने के लिए क्या किया बताओ। वह एक बड़े लंदन स्टोर में क्या प्रवेश कर गया और वहां पर उसने गर्म कपड़े पहने, खाना खाया, मिठाइयाँ खाई, शराब पिया और रजाइयों के ढेर पर सो गया। यही ये काम किया था, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो बेटा। अकॉर्डिंग टू एच.जी. वेल्स, द राइटर ऑफ द रीसेंट फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इतना तो आपको लिखना है। ग्रिफिन एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन एक बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश कर गया, किस लिए। टू कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए। ही पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, उसने गर्म कपड़े पहने। एट फूड, खाना खाया। स्वीट्स, मिठाइयाँ खाई। वाइन, शराब पिया। एंड और स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्वेट्स, और वह रजाइयों के ढेर पर क्या हो गया, सो गया। इस प्रकार से आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा बेटा। इस पाठ का एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, पक्का आएगा। और वह लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना, कोई क्वेश्चन आवे वही उठा के छाप देना, आपको नंबर मिलेगा बेटा। देखिए कैसे, कौन सा क्वेश्चन है, पहले ये देखो कौन सा कर रहे हैं। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन का करेक्टर लिखना है। अब इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आवे इसी, क्योंकि सारे मैटर उसी पूरी बात लिख दोगे तो पूरी बात उसी में आ जाएगी। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। अगर इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी को लिख देना। और लिखने की स्टाइल देखो बेटा ऐसा, क्वेश्चन पहले लिखोगे ऊपर आंसर नंबर सो एंड सो, फिर द लेसन फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, फिर उसके नीचे द राइटर एच.जी. वेल्स,
फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन, राइट ए लेटर स्केच ऑफ ग्रिफिन। अब ग्रिफिन का करेक्टर कैसे लिखोगे, जहां पर मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर कर देना बेटा। स्टाइल देखो बेटा, द स्टडी ऑफ द नेशन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट written by H.G. Wells tells us that Griffin is the main character of the story Footprints Without Feet। कैसे कहोगे, H.G. Wells के द्वारा लिखित फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पाठ का अध्ययन हमें बताता है कि ग्रिफिन इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक कहानी का मुख्य पात्र है ना बेटा। अब उसके बारे में लिखना बेटा, ही इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ही डिस्कवर्ड ड्रग्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, वह अपने आप को अदृश्य करने के लिए दवाइयों की खोज करता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह बहुत बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी है। करेक्टर बोल रहे हैं, वह बहुत बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी है। बट ही इज सेल्फिश एंड क्रूएल, लेकिन वह स्वार्थी और निर्दयी है। सेल्फिश माने स्वार्थी, क्रूएल माने निर्दयी। ही यूजेज डिस्कवरी फॉर रॉन्ग पर्पजेज, वह गलत उद्देश्यों के लिए अपनी खोज का प्रयोग करता है। आई बात समझ। इसके बाद पैरा चेंज कर देना। अब पहली लाइन अंडरलाइन करना, ग्रिफिन इज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक लॉलेस व्यक्ति है, यानी कानून विहीन आदमी है। कौन? ग्रिफिन। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने के बजाय he uses his power to steal and harm others, लोगों की मदद करने के बजाय वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने और चोरी करने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। ग्रिफिन हैज नो मॉरल, ग्रिफिन के अनैतिक आदमी, ग्रिफिन के पास कोई नैतिकता नहीं है। He is an angry and dangerous man, वह एक क्रोधी और खतरनाक आदमी है। In the end, अंत में, he misuses his discovery, वह अपनी खोज का गलत इस्तेमाल करता है। So he gets downfall, इसलिए उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिखें, पूरी बात लिख दिया है, बात सुना। अब कहीं से भी कोई क्वेश्चन आवे इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके नीचे कोटेशन अगर जान लोगे, 4 चांद लग जाए बेटा। साइंस विदाउट ह्यूमनिटी इज डेंजरस, मानवता से रहित जो विज्ञान है वह खतरनाक होता है। थैंक यू बेटा।